हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण, इसके द्वारा हम कैसा निकाल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक। तो देख सकते हैं आप, चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें तो जब किसी चुंबक के ध्रुवों का, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, जब किसी चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से अल्प दूरी में स्थित हो, अल्प दूरी में स्थित हो, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो। अब ध्रुव प्राबल्य जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र में देखा था, क्या करते थे हम, एक द्विध्रुव लेते थे जिसपे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होते थे। वैसे ही इसमें क्या होंगे भाई, इसमें दो ध्रुव हैं नॉर्थ और साउथ, और इनका जो ध्रुव प्राबल्य होगा प्लस एम और माइनस एम, उस पर आवेश हम लेते थे प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसमें क्या है, ध्रुव प्राबल्य है प्लस एम माइनस एम, ठीक। चेंज कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन सेम वैसे ही है। जब किसी चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही अल्प दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, 2l लंबाई की दूरी पर रखा हो, तो क्या कहलाएगा वो द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। जब किसी चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से अति अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तथा दोनों में से किसी एक आवेश, दोनों में से किसी एक ध्रुव, दोनों में से किसी एक ध्रुव नॉर्थ या साउथ, ठीक, या किसी का भी ध्रुव प्राबल्य ले सकते हैं प्लस एम या माइनस एम, ठीक। तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, 2l, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। या तो हम किसी एक ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य को लो, या तो दूसरे का, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिफाइन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक बार और डेफिनेशन देख ले कि यदि किसी चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य यानी प्लस या माइनस जो ध्रुव प्राबल्य है ना, वो एक दूसरे से अति कम दूरी पर हो, बहुत ही पास पास रखे हो, तो क्या कहलाएंगे, वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएंगे। तथा दोनों में से किसी एक का ध्रुव प्राबल्य या दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक का ध्रुव प्राबल्य प्लस या माइनस कोई भी चार्ज ले लें या तो केवल m ले लें, ठीक, ध्रुव प्राबल्य, तथा इनके बीच की दूरी जो 2l है, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो आपका कैपिटल M हो गया। तो क्या बोल रही है डेफिनेशन कि दोनों में से किसी एक ध्रुव, क्या बोला जा रहा है, दोनों में से किसी एक ध्रुव प्लस या माइनस चार्ज ले लें या केवल m ले लें। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। क्या कह रहे हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल है, तो बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो ये देखिए आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M इज इक्वल टू ध्रुव प्राबल्य इंटू बीच की दूरी, ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी। तो ये डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ध्रुव प्राबल्य और बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, कैपिटल M आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, स्मॉल m आपका ध्रुव प्राबल्य है, 2l क्या है, दोनों के बीच की, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी है, ठीक। क्लियर हुआ। अब हम बात करें कि यदि हम आपका ये जो दंड चुंबक है आपका NS, इसको हम उठा के कहाँ रख दें, एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में रख दें। तो आप जानते हैं कि दंड चुंबक अगर हम कहीं पे रखते हैं तो चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है, लेकिन अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखें, इस दंड चुंबक को उठा के, तो देख सकते हैं एक ध्रुव नॉर्थ है, एक साउथ है, ठीक, और इनके बीच की दूरी 2l है, और इन पर जो ध्रुव प्राबल्य है नॉर्थ में प्लस चार्ज होता है और साउथ में क्या होता है, माइनस चार्ज, ठीक। बल रेखाएं कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें थीटा कोण बनाते हुए, तब बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा। अभी तो आपने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखा, अगर यदि हम दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख दें, तब बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा। बल युग्म का आघूर्ण को हम किससे डिफाइन करते हैं, टाउ से डिफाइन करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे, टाउ इज इक्वल टू m b sin थीटा।
तब यदि दंड चुंबक आपका थीटा 90 डिग्री यानी चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत रखा हो तब क्या हो जाएगा, तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें लंबवत अगर आपका दंड चुंबक रखा है चुंबकीय क्षेत्र के, तब क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू mb साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का तो मान आप जानते ही हैं, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तब क्या हो जाएगा 1 का mb से गुणा कराएंगे तो mb आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, टाउ मैक्सिमम, या आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेना तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन में B आ जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, लगने वाले बल आघूर्ण के अधिकतम मान बटे चुंबकीय क्षेत्र आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। जब आपका जो दंड चुंबक लंबवत दिशा में रखा हो एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के, तो हम क्या करेंगे, अगर मात्रक की बात करें कि आपके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो इस मात्रक की हेल्प से आप विमा निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी, विमा एम्पियर को तो हम ए से लेते हैं, ठीक है, एम्पियर ए हो गया और मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी विमा निकल के आ गई। तो आई होप आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।